गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। और आज का हमारा इस चैप्टर का है लास्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे और इसके बाद भी हमारा एक लेक्चर आने वाला है, लेकिन वो सिर्फ एमसीक्यूज का लेक्चर रहेगा। थ्योरी का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 8। और लेक्चर नंबर 9, 10 जो भी रहेंगे उसमें हम सिर्फ क्या करवाएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो उसमें है हमारा रूल नंबर 1। ठीक है रूल नंबर 1 क्या है, देखो रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 में रीड कर रहा हूं, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। आपको नीट के अंदर सवाल आता है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहला रूल क्या है हमारा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो जो आपके नॉन जीरो है वो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। तो लेट्स सी हियर एग्जांपल, कोई नंबर है 1 2 3 4 और आपको बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है या फिर फिगर है। तो रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट। अब ये सभी कौन है, मेरे नॉन जीरो है, जीरो तो है ही नहीं। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे, 4। मान लो अगर मेरे पास और एक नंबर है 2 3 3 0। अब बताओ मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन जीरो वाले देखना है, नॉन जीरो मतलब 1 2 3। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है मेरे, 3। ये मेरा जीरो है, जीरो मुझे लेना नहीं है। जो नॉन जीरो है उसको मैं क्या कहता हूं, सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये है मेरा रूल नंबर 1, जिसमें आपने क्या पढ़ा बताओ, ऑल नॉन जीरो डिजिट जो है आपके वो कौन है, सिग्निफिकेंट फिगर। अभी दूसरा, जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस occurring between two non-zero are significant. ओके, इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं एग्जाम्पल लेके। ठीक है, अब एक नंबर दिया है और आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो रूल नंबर 2 हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ऑल नॉन जीरो अकरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो। अब देखो ये मेरे जीरो है, ये नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जितने भी जीरो है मेरे टू नॉन जीरो के बीच में अगर है तो इनको मैं क्या कह सकता हूँ, सिग्निफिकेंट डिजिट कह सकता हूँ। मतलब यहाँ पे टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर आए हैं। नहीं समझ में आया तो और एक बार ध्यान दो। सपोज आपके पास ऐसा कोई नंबर है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो ये और ये तो मेरे सिग्निफिकेंट है, बरोबर है कि नहीं, क्योंकि वो नॉन जीरो है। अब जो जीरो है आपका, वो अगर नॉन जीरो के बीच में आता है, देखो जीरो नॉन जीरो के बीच में आता है, तो इसको भी मैं क्या कह सकता हूँ, सिग्निफिकेंट फिगर कह सकता हूँ। अब बताइए 0 4 0 3। अब बताओ यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये तो सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि टू नॉन जीरो के बीच में। ये है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके इधर से कोई डिजिट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर मेरे 3 सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। देखो ये जीरो में और ये जीरो में डिफरेंस है। ये जीरो मेरा टू नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए मैंने उसको क्या बोला है, सिग्निफिकेंट फिगर। अब मैं पढ़ने वाला हूं रूल नंबर 3। बताइए रूल नंबर 3 के बारे में तो क्या दिया है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 the zero on the right of the decimal point is significant but the left of the first non-zero digit are not significant। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नंबर। इनका सीधा सीधा कहना ऐसा है, अगर कोई नंबर दिया है जो 1 से कम है, मतलब आपको डेसिमल नंबर अगर दिया है, ओके कोई डेसिमल नंबर दिया है, मतलब पॉइंट में अगर कोई वैल्यू दी है और उसमें जो इनिशियल जीरो है, इनिशियल जीरो या फिर हम उसको बोलेंगे लीडिंग जीरो, तो वो क्या रहेंगे आपके, नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे,
नॉन सिग्निफिकेंट। तो कोई नंबर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 0.0064। अभी देखो ये मेरा जो नंबर है ये 1 से छोटा है या फिर डेसिमल नंबर है, तो इसके अंदर जो मेरे शुरुआत के जीरो है वो मेरे नॉन सिग्निफिकेंट है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट इज 6 and 4। ऐसा कोई नंबर दिया है 00321। अब बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो आपके आने वाले हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें हमने 3 रूल स्टडी किए हैं। अभी और भी रूल हमें स्टडी करना है, लेकिन उसके पहले आप इतना राइट कर लो, फिर मैं आगे के रूल्स आपको समझाता हूं। तो लिख लिया आपने? ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 4। रूल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया, जो नॉन जीरो है वो हमारे सिग्निफिकेंट रहेंगे। रूल नंबर सेकंड क्या था? जीरो है लेकिन 2 नॉन जीरो के बीच में है, तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। और रूल नंबर 3 हमने क्या देखा? जो हमारा शुरुआत का जीरो है उसको सिग्निफिकेंट फिगर लेना नहीं है, बाकी तो आपको ले सकते हैं, लेकिन वो नंबर 1 से छोटा होना चाहिए। रूल नंबर 4 क्या दिया है आपको? रूल नंबर 4, एंडिंग जीरो इफ द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट, टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, इसको मैं सीधा सीधा एंडिंग जीरो बोलता हूं। अगर एंडिंग जीरो है तो वो भी आपका नॉट सिग्निफिकेंट है। वो भी आपका सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। और नंबर आपका डेसिमल नहीं होना चाहिए, मतलब अभी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। तो इसका भी एक सिंपल एग्जांपल हम लेंगे। देखो ऐसा कोई नंबर दिया है, आप बताओ ये नंबर 1 से छोटा है क्या? नहीं, 1 से बड़ा नंबर है, मतलब डेसिमल नहीं है। तो अब जो एंडिंग जीरो है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल जीरो या फिर ट्रेलिंग जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। मतलब ये वाले जीरो, ये एंडिंग जीरो है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर लेना नहीं है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है। और हम देख सकते हैं, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5 6। एंडिंग जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेना है, तो कुल मिला के यहाँ पे है आपका 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आ रहा है समझ में? और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। एंडिंग जीरो को आपको लेना नहीं है, बस नंबर लेना है। रूल नंबर 5 की अगर बात करेंगे, दैट इज लास्ट रूल। रूल नंबर 5 क्या है? इफ द नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? देखो, अगर आपका डेसिमल में दिया है तो आपको जो ट्रेलिंग जीरो है वो आप सिग्निफिकेंट फिगर ले सकते हैं। देखो, नंबर अगर आपका डेसिमल है, मतलब पॉइंट में अगर आपको कोई वैल्यू दी है, तो फिर आप एंडिंग जीरो को, इफ द नंबर आर डेसिमल, देन एंडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। देखो, रूल नंबर 4 में एंडिंग जीरो को हमने सिग्निफिकेंट फिगर लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि नंबर यहाँ पर डेसिमल नहीं था। लेकिन मान लो अगर नंबर डेसिमल है, जैसा कि मेरे पास नंबर है 3.200। अब मुझे बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2। अब ये जीरो के बारे में अगर बात करेंगे तो ये तो एंडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन रूल नंबर 5 के बारे में सोचा जाए तो वो नंबर डेसिमल है, पॉइंट आया है, तो फिर इसको भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर बोलने वाला हूं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। मतलब एंडिंग जीरो को कब ले सकते हैं? अगर पॉइंट की वैल्यू है तब। नहीं समझ में आया तो और एक बार ध्यान दो, 0.05400। अब देखते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 5 और 4 तो है, इसका टेंशन नहीं है। अब ये 2 जीरो देखो, एंडिंग जीरो है और वैल्यू में पॉइंट भी आया है, मतलब डेसिमल भी है, मतलब ये दोनों भी है, क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों की अगर बात करते हैं तो ये है आपके स्टार्टिंग जीरो या फिर इनिशियल जीरो या फिर
लीडिंग जीरो, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर होते नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरह से बच्चों हमने सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल आपको बताए हैं। तो ये 5 रूल के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन आने दो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा राउंड ऑफ के ऊपर, राउंडिंग ऑफ के ऊपर थोड़ा सा आपका क्या लेंगे, प्रैक्टिस लेने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों आप एक चीज ध्यान में रखो, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू एक यूनिट्स में से दूसरी यूनिट में लेकर जाते हैं, आप अगर कोई भी क्वांटिटी एक यूनिट्स में से दूसरे यूनिट में लेके जाते हैं या फिर पावर में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने वाला नहीं है। मतलब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 1000, तो मेरे पास यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, 1। अब कुछ बच्चे अगर इसको ऐसा लिखते हैं 10⁻³ तो मुझे बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो आप बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, ये बेसिक मैथ है। इसको सही लिखने का तरीका है 1 into 10⁻³। अब मुझे बताओ यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है मेरा 1। मतलब मेरा जब एक यूनिट्स में से दूसरे यूनिट में मैं जाता हूँ, या फिर मैं एक क्वांटिटी में से दूसरे क्वांटिटी में जाता हूँ, मतलब मान लो अगर मेरे पास 1 किलोमीटर है तो वो क्या है मेरा 1000 मीटर, या फिर ऐसे भी मैं उसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 1। अब जब मैं उसको किलोमीटर में से मीटर में लेकर गया, तो जब मैं यूनिट्स कन्वर्जन करूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो फिर यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी क्या है 1। तो अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो मेरा यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं ऐसे लिखता तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर बता पाता क्या, नहीं। तो सही तरीका क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ये एक छोटा सा रूल है, जब आप कोई भी यूनिट्स में से क्वांटिटी कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान में रखना सिग्निफिकेंट फिगर चेंज होने वाला नहीं है। और इसके ऊपर भी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे आगे, जब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एक हमारा छोटा सा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। तो क्या बोलते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ के बारे में कुछ बेसिक से रूल हमारे। पहला रूल नंबर फर्स्ट, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। मतलब एग्जांपल है, अभी देखो फर्स्ट रूल में बता रहा हूं आपको, कोई एग्जांपल है 1.22 और इसको आप क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। इसका राउंडिंग ऑफ देखो कैसा होगा, अब इसको राउंड करना है अप टू 2 डिजिट। कहां पर राउंड करना है, अप टू 2 डिजिट। तो मुझे बताओ ये थर्ड नंबर आपका क्या है, लेस देन 5 है। क्या है, लेस देन 5। तो फिर आपका जो प्रोसीडिंग डिजिट रहेगा वो आपका अनचेंज रहेगा। मतलब मैं इसको लिखूंगा 8.2। थर्ड डिजिट आपका अगर 5 से कम है तो इस डिजिट को आपको बिल्कुल भी चेंज करना नहीं है। मान लो मेरे पास अगर ऐसी कुछ वैल्यू दी है 8.12, ठीक है। तो अब मुझे इसको कैसे लिखना है बताओ, इसका राउंड ऑफ कैसा आएगा, 8.1। मतलब आपका 3 नंबर का डिजिट अगर 5 से कम है तो सेकेंड नंबर का डिजिट को आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा ही होगा। अब दूसरा रूल ऐसा है, अगर आपका डिजिट 5 से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे। सेकेंड रूल, मतलब मान लो मेरे पास कोई नंबर है 6.89। अब आपका नंबर क्या है, मोर देन, ऐसा कोई है, मान ले ऐसा लिख लेंगे हम 6.87, मोर देन 5। अब देखो चेंजेस समझ में दो, ये जो नंबर है मेरा 7, ये 5 से कैसा है, ज्यादा है। तो अब इसका राउंड ऑफ कैसा होगा बताओ, 6 पॉइंट। अब इसको आपको क्या करना है, एक क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा दिया है। अब इसका राउंड ऑफ अगर हमें करना है तो अब आपका नंबर जो है 5 से ज्यादा है, तो मैं इसको राउंड ऑफ कैसा करूंगा, 5.3। मतलब इस नंबर में आपको क्या करना है, एक क्या करना है, ऐड करना है। तो ये क्या देखा हमने, राउंडिंग ऑफ के 2 रूल हमने देखे। अभी हम और छोटे छोटे रूल राउंडिंग ऑफ के देखने वाले हैं। नेक्स्ट रूल हम देखते हैं। पहले 2 रूल तो आसान है, जो आपने पहले भी देखे होंगे। अब नेक्स्ट रूल आता है हमारा
rule number 3, if the digit to be dropped is 5 followed by the digit other than 0, then the preceding digit is raised by the 1. मतलब रूल नंबर 3 बहुत ही आसान दिया है। रूल नंबर 3 मतलब मान लो अगर कोई आपका ऐसा एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है, और इसको आपको अप टू 2 डिजिट क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देखो अगर ये डिजिट आपका 5 है और ये डिजिट आपका अगर नॉन जीरो है, तब आप इस डिजिट में एक क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 7.9। तो आपका थर्ड डिजिट अगर 5 है और उसके बाद वाला डिजिट अगर आपका नॉन जीरो है, तो आप इस नंबर में एक क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। दिस इज योर रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या दिया है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलो बाय द 0, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अब इसके जैसा ही रूल है, लेकिन डिफरेंस समझ में लो कैसा है। 5.250। अब इसमें और इसमें ज्यादातर डिफरेंस नहीं है। देखो थर्ड डिजिट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, लेकिन उसके बाद वाला डिजिट यहाँ पे 0 था क्या, नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट मेरा क्या है, 0 है, तब मैं आप कुछ भी ऐड करने वाला नहीं हूं। मतलब मेरा वो नंबर रहेगा 5.2। तो ये हो गया मेरा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो उसमें क्या दिया है, अगर आपका फिर एक बार डिजिट 5 या 5 फॉलो बाय 0 रहेगा, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज रेज बाय द 1 इफ इट इज ऑड। तो देखो अभी इसमें क्या दिया है, 3.750। अभी आपका 3 नंबर का डिजिट अगर 5 है और वो अगर 0 को फॉलो करता है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आपको कुछ बढ़ाना नहीं है, कुछ ऐड करना नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रोसीडिंग डिजिट अगर ऑड नंबर है, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये था हमारा रूल नंबर 5। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में सिग्निफिकेंट फिगर एंड राउंडिंग अप के बारे में थोड़ा सा आपको बताने की यहाँ पर क्या की है, कोशिश की है, जो आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी या फिर नहीं भी आई होंगी, पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से हमने हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, हमारे फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के ऊपर आपको पढ़ाया है और उसके ऊपर अपलोड किया है। बस अभी आप लोगों का प्यार जरूरी है। हमारे चैनल को आप जितना शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके लिए और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आने वाले हैं। ये मैं आपको आगे के प्लान्स बता रहा हूँ। उसके अलावा अब इस चैप्टर का जो पार्ट बचा है हमारा, वो है आपका सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ज्यादा नहीं बट कम से कम 100 एमसीक्यूज हम पूरा इस चैप्टर के कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सभी टॉपिक आपके कवर हो और पूरे चैप्टर का फिर एक बार रिवीजन आपका हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। ये जो कंसेप्ट है ये आपके बहुत काम में आएगा, और अगर उससे आपका कुछ फायदा होता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप वो मुझे कमेंट के थ्रू बताओ कि आपको वो अच्छा लगा या फिर नहीं लगा। तो चलिए फिर यहाँ पर आज रुकते हैं, और फिर एक बार नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे आपके लिए अच्छे अच्छे एमसीक्यूज, और आप आपकी नोटबुक पेन लेकर रेडी रहिए। फिर हम हमारा स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू, ओके।